हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा फिर से मोरा गैम्बिट के पॉल्सन सेटअप के ऊपर जो मेन लाइन चल रहा था उसी का ये कंटिन्यूएशन लेक्चर है। तो पॉल्सन का ये हमारा थर्ड लेक्चर है और हम देखने जा रहे हैं कि जो बचे हुए दो लाइंस थे उसमें आगे क्या होता है। कंटिन्यूटी रहे इसके लिए स्टार्टिंग से पोजीशन ले आता हूँ। C5, D4, CD, C3, DC, NC3, E6, NF3, A6, BC4, B5, BB3। ये हमारा जो है मेन पोजीशन है कैसल के बाद का। यहाँ पे ब्लैक करता है B4, नाइट D5, E takes D5, E takes D5 और BD6। पिछले लेसन में मैंने बाकी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। D6 एक और मेन लाइन है इधर, उस पर एक अलग पार्ट बनेगा। और यहाँ पे RE1 चेक NE7 का डिस्कशन पिछले लेसन में ही कर लिया था। तो किंग F8 और इसको QD4। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास थे, उसमें से अभी हम देख रहे हैं क्वीन F6। क्वीन F6 करते ही देखिए ब्लैक क्वींस का ट्रेड चाहता है और व्हाइट को क्वींस एक्सचेंज करना नहीं है। तो NE5 गुड मूव। पॉइंट ऐसा है, देखिए आप BE5 करने से QB4 चेक में B7 चला जाएगा। तो बिशप को हिलाना नहीं चाहता ब्लैक और यहाँ पे करता है B7। तो B7 करते ही व्हाइट करेगा D6 और आप देख सकते हो क्वीन D6 भी लूजिंग है और PD6 भी चलते हैं दोनों पर। QD6 करते ही टेक्स टेक्स और NF7 सीधा ही जो है आप देख सकते हो रूक ट्रैप हो गया है। बिशप भी अटैक्ड है यानी NF6 को NH8 और व्हाइट विनिंग। D6 को बचता है BD6, BD6 को आएगा बिशप G5। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है। क्वीन E5 हो नहीं रहा है, रूक है। बिशप E5 फिर से हो नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास देखिए QB4 है। तो क्वीन टेक्स G5 फोर्स्ड, QD6, नाइट E7 फोर्स्ड और अब G3 क्योंकि G2 पर मेट था इसके लिए G3 करना पड़ा। लेकिन आप देख सकते हो मल्टीपल थ्रेट से एक तो देखिए नाइट D7 या नाइट F7 पर सबसे डेंजरस जो है देखिए QC7 का थ्रेट। फॉर एग्जांपल क्वीन F6 को QC7, अब कोई डिफेंस ही नहीं है क्योंकि नाइट C6 को ND7 फोर्क होगा और बाकी कुछ भी करे जैसे कि ND5 तो बिशप D5, BD5 को QC8 चेक। आप देख सकते हो किंग ट्रैप हो चुका है E7 पर, फोर्स्ड मेट नहीं है यहाँ पे। तो क्वीन H8 ले लेते हैं। आगे चल के देखिए NC6, NG6, NG4 सारे ही चेक्स विनिंग है। तो आप देख सकते हो लाइंस काफी शार्प बन रहे हैं। मेन रीजन मैंने इसको और एक पार्ट बनाया क्योंकि अगला जो लाइन है यानी कि ओनली मूव A5 जो है इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है। देखिए बिशप G5 करता है व्हाइट क्योंकि व्हाइट F6 कराना चाहता है जैसे हमने पिछले लेसन में देखा था। और यहाँ पे देखिए टोटल फिर से बनते हैं 4 या 5 लाइन्स। तो पहले देखते हैं NE7 को BE7, बिशप टेक्स E7 और आप देख सकते हो D6 वीकनेस देखिए F7 का फिर से है और QC4 लॉस्ट पोजीशन, QF7 मेट डिफेंड ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सिमिलर है BE7 को भी वही बात है, F7 का वीकनेस है। तो क्वीन F4, D6 क्योंकि व्हाइट का D6 आ रहा था और अब BE7, NE7, नाइट G5। फिर से देखिए प्रॉब्लम हो गया सीरियस। NE6 चेक फोर्क का थ्रेट है, क्वीन F7 मेटिंग थ्रेट है, क्वीन E8 करना ही पड़ेगा। और ये मूव देखिए BA4, ये पहले भी पिछले लेसन में एक बार आया था। अब आप देख सकते हो कोई डिफेंस नहीं बन रहा है। क्वीन A4 को QF7 मेट, NC6 को D takes C और ये नाइट तो पिन में है। QC7 एक ऑप्शन है। QC7 को ऑब्वियस मूव देखिए हुक C1, रुक E8 चेक K8, QG7 भी विनिंग है। रुक C1 से सब फोर्सेस आ रहे हैं और ये भी विनिंग है। ये आप देख सकते हो रुक E8 K8 QG7 ये भी विनिंग था। बचता है NF6 को यहाँ पे मूव ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। गुड मूव ND2। पॉइंट ऐसा है कि नाइट E4 आने वाला है और नाइट E4 के बाद BE7 करे तो D6 विनिंग होगा। तो H6, BH4, G5 इस पिन को निकालना जरूरी था और यहाँ पे NE4 टाइम ही नहीं दे रहे हम। नाइट टेक्स E4 को क्वीन टेक्स H8 और दो और मूव्स है GH और BE7 करे तो D6 थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, BE4, रुक E4, E7 पर मल्टीपल अटैक्स, फिर वही प्रॉब्लम नाइट हटाने से क्वीन H8 चेकमेट। यानी NE4 को देखिए आप GH फोर्स्ड, GH को नाइट टेक्स D6, F7 का वीकनेस है और एक थ्रेट भी बन रहा है देखिए रुक E8 नहीं तो नाइट E8। देखते हैं सपोज BA6 उसको रुक E8 चेक,
98, क्वीन H8 चेक के E7 और नाइट F5 मेट। किस तरह से अलग अलग मीटिंग पैटर्न्स बन रहे। ब्लैक का क्वीन साइड पूरा का पूरा डेड है। तो अब बचता है ओनली मूव F6 और F6 करते ही क्या करें, बिशप F4। सेम आइडिया जो पिछले हमने लेसन में देखा था। F6 कराया पहले, इस बिशप का डायगोनल थोड़ा सा क्लियर कराया, E6 वीक हो गया। अब ये बिशप ट्रेड चाहता है वाइट, तो बिशप इंटू F4 एक ऑप्शन है और रुक A6 है। दोनों देखते हैं। रुक A6 को बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव। देखिए ब्लैक के पीसेस फंस चुके हैं, तो व्हाइट सिंपल प्लानिंग से भी जीत जा रहा है। रुक E2, अब QB6 को QE4 विनिंग, E8 पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। और G6 करे तो रुक E1 के G7 रुक E8। पूरा डोमिनेशन है व्हाइट पीसेस का इस पोजीशन पर। QB6 और फिर से क्वीन E4। अब देखो मेटिंग नेट है, मेटिंग थ्रेट बन चुका है एक्चुअली। जैसे कि बिशप F4 खेला तो व्हाइट टू प्ले एंड विन, क्वीन E7, 97, रुक E7 के H6, रुक H8। H7 बच नहीं रहा है, G5 को रुक H7 के G6, पहले रुक G7 चेक के F5 को BC2 चेक। देखिए किंग ट्रैप हो गया, के G4 को H3 भी मेट है और रुक H4 भी चेकमेट है। बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग लाइन्स है। इन सब केसेस को आप अपना मूव फाइंडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन ट्रेनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, प्लस ओपनिंग नॉलेज बढ़ेगा वो भी है। तो फाइनली बच गया बिशप F4। बिशप F4 को क्वीन F4। अब D6 मेन मूव है, और अगर रुक A6 करे तो फिर से देखिए रुक डबल होगा, रुक E3, D6, नाइट G5। D6 करते ही नाइट G5 का पावर बढ़ रहा है, E6 पर एंट्री मिलेगा, BC8 फोर्स, और अब रुक E1। अब देख सकते हो लूजिंग पोजीशन हो गया। बिशप A4 आने के लिए रेडी है, BD7, BA4 फिर भी पॉइंट कैसा है, BA4 को 96 चेक। और कोई और मूव करे तो देखिए क्वीन C4। क्वीन डिफेंडर है, क्वीन को हम डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, E8 पर थ्रेट्स बन रहे हैं, तो FG, क्वीन C8, PC8, रुक चेक के F7, रुक C8। अभी भी ब्लैक पीस अप है, लेकिन देखिए पीसेस का कंडीशन, G8 नाइट पिन में है, रुक हिल नहीं रहा है, B8 का नाइट भी ट्रैप्ड है, और आप देख सकते हो कि व्हाइट विनिंग है। अगर क्वीन B6 करे सेम QD6 रोकने के लिए, तो देखिए रुक C1। अब सारे ही ऑप्शंस फिर से लूजिंग है। NE7 को आएगा D6, देखिए ये बिशप ओपन हो चुका है तो लूजिंग हो गया, QC4 का थ्रेट है। A4 करे तो बिशप A4, देखिए कैसे ओवरलोडिंग है, B8 हैंगिंग है, रुक A4 को QB8, KF7 QE8 मेट, और 97 को BB3 फिर से बैक, फिर से थ्रेट है E6। और लास्ट बच गया मूव NA6 QB6 के बाद, और यहाँ पे भी देखिए रुक C6। यह है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव, QD6 फॉलोड बाय DC। आप देख सकते हो वेट होने वाला है। तो अगर क्वीन D8 भगाए तो भी QD6 चेक, KF7 जस्ट रुक हटा लेंगे, B7 हैंगिंग है, बिशप C8, उसको देखिए नाइट D4, नाइट E6 आने वाला है, तो 96 D, और अब देखिए फिर से मेट होगा, के G8 को E7 लॉस्ट, के G6 को क्वीन G3 चेक, के H5। बहुत सारे मूव्स है, रुक B5 है, BD1 है, सब विनिंग है। तो DC6 को भी QD6 चेक, के F7, D टेक C6 भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन पहले NE5 चेक। लाइन क्लियरेंस हो रहा है, F टेक्स E को DC चेक, के E8, RE5 चेक। देखिए किंग फंस गया है, NE7 QE7 में। अब देख सकते हो बहुत सारा एनालिसिस है, और शायद सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं आइडियाज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कब D6 वीक है, कब F6 वीक है, किस लाइन में B4 वीक था। कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये हमें अच्छे से याद होगा। तो ब्लैक का मेन मूव D6 है, और D6 करते ही देखिए नाइट G5, ये हमने पहले भी आइडिया देखा, BC8 करना पड़ेगा, और देखिए बिशप A4, गेम ओवर, 97, रुक E6, एग्जैक्टली सिमिलर पोजीशन लग रहा है। अब देखो आप, रुक D6, रुक F6 थ्रेट है, तो नाइट G6 को आएगा, क्वीन टेक्स D6 मेट हो गया, क्योंकि QD6 को RE8 चेकमेट। तो इसी के साथ हमारा जो है बिशप D6 का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बचता है D6 का लेसन। मुझे उम्मीद है आपको इन लेसन्स में से कुछ नया सीखने मिल रहा है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।